सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आप मेरे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता, ताकि वो अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज दिया, आपको जीवन दिया है, आपको सुरक्षित रखा है, तो खुदावंद की महिमा करें और धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, आज बहुत सारे पाप हैं, आज बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक गुनाह को, हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आज हम इस वचन को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज वो हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे यंग लोग हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, या फिर अदरवाइज जो भी अभी नए नए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा। लेकिन इन बातों को आपको अपनी जिंदगी में याद रखना है, और ये सब बातें पाप से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपने जीवन में पाप को समझ लेते हैं कि आखिर पाप है क्या, क्या गलतियां हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस तरीके की बातें यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 9 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? वर्जित है। वर्जित का मतलब कि गलत है, वेश्या के साथ संबंध बनाना। हालेलुया। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे संसार के लोग ये पूछते हैं कि ब्रदर, पास्टर जी हमें ये बताइए, क्या जो परमेश्वर ने सृष्टि के लोगों को बनाया, संसार के लोगों को बनाया, तो परमेश्वर ने जो बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया है। अच्छे के लिए सब कुछ बनाया है परमेश्वर ने। मनुष्यों को बनाया अच्छे के लिए, जानवरों को बनाया अच्छे के लिए, पेड़ पौधे जल जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छे के लिए बनाया था। लेकिन आज हमारे जीवन में गलतियां कहाँ होती हैं? यही सबसे बड़ी बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए कि सबसे बड़ी हम गलती कहाँ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली बात, आपको वेश्या के साथ संबंध नहीं रखना है। हालेलुया। वेश्या जिसे गामी बोला जाता है, जिस तरीके से आज हम जानते हैं अत्यधिक अनुराग, जिस तरीके से हम जानते हैं कुलुस्यों पुस्तक अध्याय 3 और 5 में लिखा है, निषेध ये बातें को कहा गया है। जिस तरीके से किसी चीज में हम क्या हो जाते हैं, अत्यधिक उसको क्या जो होते मतलब पसंद आ जाती है हमें। जैसे कोई स्त्री होती है, कोई लड़की होती है, तो क्या होती है, हमें बहुत अच्छी लगने लगती है और हमारे मन को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है उसे देखने से। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। यदि ये गुनाह, ये पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बहुत सारी बातों को अपनी जिंदगी में देखा, अच्छा भी देखा और बुरा भी देखा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जो अच्छा था उसे दिया, उसे किया, और जो अच्छा नहीं था उसे आपको समझाया, उसे आपको बताया कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटियों और बेटियों, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इससे आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, आपकी हर एक चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपकी सोच, आपके समाज में इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हम किसी दूसरे को देख करके उससे प्रेम हमारे दिल में जाग उठता है, ये अत्यधिक सबसे ज्यादा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रेम का मतलब ये नहीं कहा है
कि तुम प्रेम मत करो जैसे आप अपने माँ से प्रेम करते हैं, जैसे अपने आप भाई से प्रेम करते हैं, जैसे आप अपने बहन से प्रेम करते हैं, वैसे संसार के लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे किसी प्रकार का पाप तो हमारे जीवन में होता है, रोज होता है, चाहे छोटा पाप हो या बहुत बड़ा पाप हो, पाप तो पाप होता है। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे वो 10 करोड़ की हो, क्यों ना हो। आज हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं, ये आज हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये आज हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर आज आपको संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, आप तक ये पहुंचेगा। और जो परमेश्वर का नियम है, जो व्यवस्था है, जो आज हमारे काम क्यों नहीं होते हैं, आज हम लालच में पड़े हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम लालच मत करना। क्या करना? लालच मत करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, यहाँ पे रोमियो अध्याय 1 और 7 में लिखा है, स्त्रियों का दूसरी स्त्रियों से जिस तरीके संबंध रहता है, परमेश्वर ने इसे भी गलत ठहराया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समलैंगिक और कामुकता। ये परमेश्वर का वचन है। ये बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में याद रखने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से निर्गमन अध्याय 32 और 25 में लिखा है, नग्नता की स्थिति अनैतिकता और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करती है। ऊंचे कष्ट के निचले गले के ब्लॉक हाउस में जिस तरीके से उच्च अधिक चुस्त कपड़ों का सावधान रहिए। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। आज हम देखते हैं कि फैशन के समय में बहुत सारा फैशन है। आज परमेश्वर ने शरीर किस लिए बनाया, कपड़े किस लिए बनाया, ताकि आप अपने शरीर को ढक सके। आज हमारे मसीह भाई बहन को देखते हैं, वो सर से लेकर पांव तक हर एक चीज ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है, आपको बनाया है। लेकिन वहीं पे आप जब संसार की बातें देखेंगे, तो संसार में आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको देखने में शर्म लगेगी। पहनने वाले को नहीं शर्म लगती, क्योंकि वो नहीं जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आपको शर्म आएगी जब आपने कभी ऐसा देखा होगा। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी ऐसी वस्तुएं ना दें जिससे लोगों को मन में अनेक प्रकार की गलत धारणाएं आए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से कहा, नग्नता की मतलब, जिस तरीके से नग्नता मतलब ये होता है कि अध्र वस्त्र, आधा कपड़ा पहनना, या फिर किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना। आज सब जानते हैं, आप जो बॉलीवुड में, जो पिक्चर में, जो हाल में आपको दिखाई देता है, पिक्चरों में दिखाई देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि वहां पे अश्लीलता भरी हुई है। आपके जीवन में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है ये दंडनीय है और ये कुदृष्ट विचार और युक्तियां का काम मुक्ता है। हालेलुया। इसीलिए धोखेबाजी और झूठ वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे जब आप धोखेबाजी और झूठ से दूर रहेंगे। धोखेबाजी बहुत लोग करते हैं। क्या करते हैं? जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, आमोस के पुस्तक अध्याय 8 और 5 में लिखा है, दोषी ठहराया गया और निकम्मी वस्तु में अधिक मूल्य पर बेचना, कम तौलना आदि, इन सब चीजों में आप देखते हैं कि लालच करना, धोखेबाजी करना। मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं कि संसार में लगातार आपके साथ भी गलत होता होगा। जब कोई कार्य, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, तो आपको कह करके इतना दिया जाता है, आप बोलते इतना हमें दीजिए, तो उसके मन में क्या होता है? धोखा। धोखेबाज लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा इसमें फायदा हो, लेकिन आपने उसका मूल्य पूरा दिया, लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों से दूर रहो, और उनसे भी दूर रहो जो आपके जीवन में ऐसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और हम देखते हैं बेईमानी के बारे में जब परमेश्वर का वचन कहता है, पहला 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 2 में लिखा है, जिस तरीके से धोखेबाजी और बेईमानी को वर्जित ठहराया गया है, कंकल, पक्षपात, छल, कपट और जिस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है, और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है।
आयुब की पुस्तक में आप देख सकते हैं 15:34, आमोस के 5:12, घूस लेने से इनकार करो। यशाया 33:15। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं। कोई अधिकारी होता है, कोई नेता होता, कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता है, आपका कोई कार्य फंसता है तो आप उनके पास जाते हैं कि हमारा ये काम करा दीजिए, तो कहता है पहले 10 लाख रुपए दो। तो परमेश्वर का वचन कहता है इनको इनकार करो, क्योंकि ये समाज के लिए और अपने आप के लिए और परमेश्वर के नजर में ये पाप है और गुनाह है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। यदि ये आपके अंदर गलतियां हैं, इनको सुधारने की कोशिश करें, इन्हें धीरे धीरे निकालते जाएं अपने जीवन से, अपने जीवन को बेहतर करें, मजबूत करें, स्ट्रांग करें, क्योंकि पिता सच्चा खुदा है, वो पवित्र आत्मा है, वो आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है, वो आपके घर को समझने वाला परमेश्वर है, वो आपकी हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज आप क्यों डरते हैं? तो आज आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हम इन बातों को सही से समझने की कोशिश करें जो हमारा परमेश्वर कहता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है, जो कुछ बोएगा और जो कुछ बोलेगा वही वो काटेगा। आज जो आप बोएंगे, यदि अच्छा आपने बोया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आज आपने बुरा फल बोया है तो बुरा आपको मिलेगा। यहाँ बुरा फल नहीं आता है। बुरा फल का मतलब ये होता है कि अपने जिंदगी में आपने किया क्या दूसरे की मदद की, क्या दूसरे के साथ रह करके आपने उसके लिए प्रार्थना किया, क्या परमेश्वर के वचन को आपने उसे बताया, क्या उसे समझाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब पापों अपराधों में अगर आपका हाथ है तो दूर कर लो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें बहुत मौका दे चुका हूँ और अब भी देता हूँ कि तुम सुधर जाओ। जब आज हमारा परमेश्वर दिल खोल करके कहता है कि हर एक प्रकार के अनैतिकता काम को छोड़ दीजिए, बेविचार को छोड़ दीजिए, पराई स्त्री के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, दूसरे बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि पिता हमारा एक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हमारा पिता पवित्र है, उसका पुत्र आया वो पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो और उसके लिए अपवित्र शब्द का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। जब हमारा तीनों चीज आज हमारे जो सामने है वो पवित्र है, तो अपवित्र को कैसे स्वीकार कर सकता है? इसीलिए आपके जीवन में काम नहीं होते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आपके जीवन में समस्याएं नहीं जाती हैं। लेकिन आज आपको इन बातों को सबको भुला करके आप दुआ करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाह को कबूलेंगे, अपने विचारों को कबूलेंगे, अपने मन में चल रहे बातों को आप परमेश्वर को बताएंगे कि खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं
बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।